हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके लेके आए हैं मीरा रोड का सबसे ट्रस्टेड बिल्डर का और सबसे खूबसूरत एमिनिटीज़ वाला प्रोजेक्ट, जिसके बिल्डर हैं आप देख रहे हैं कल्पतरु डायनामिक्स डालमिया, और प्रोजेक्ट का नेम है सृष्टि नमा। तो दिस इज़ द वेरी गुड प्रोजेक्ट। आइए मैं आपको इसकी कुछ ख़ास चीज़ें बताता हूँ। इसमें क्या है कि 4 गेट दिए गए हैं एंट्री एग्ज़िट के लिए, ठीक है। ऐसा इसमें 2 गेट वहाँ पे आते हैं, एक अपना यहाँ आता है, एक वहाँ आता है, 4 गेट। ये जो रोड है ये अपना सीधा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को निकल जाएगा। यहाँ से आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, और यहाँ से ये रोड अपना निकल जाएगा स्टेशन की तरफ। तो यहाँ से पौना किलोमीटर जो है वो स्टेशन है, ठीक है। आइए मैं आपको इसका टोटल बताता हूँ। इसका जो लैंड पार्सल है वो 9.36 एकड़ का टोटल लैंड पार्सल है, और इसमें टोटल 11 टावर है। 11 टावर में से 10 टावर इनके लॉन्च हो चुके हैं, एक टावर इनका लॉन्च होने का है। इस तरह से इनके टावर हैं यहाँ पे A, B, C, D, E, F, G, H, ये अभी आई नहीं है, J है। दिस इज़ द मोस्ट प्रीमियम टावर, और इसका सभी साइड से व्यू ओपन है, और इसमें सिर्फ 3 और 4 BHK के ही बड़े कारपेट के फ्लैट हैं। उसके बाद में हम आज बात जो करने आए हैं वो इनके के टावर की है, समझे ना। तो इसमें A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, समझे ना। तो के टावर, तो जो ये के टावर है ये इसका अभी ये लॉन्च कर रहे हैं। तो इसमें जो टोटल है वो अपना 2 पोडियम का पार्किंग है, और 2 बेसमेंट है और 2 पोडियम है, जिसमें एक पोडियम पे पार्किंग है और एक पोडियम 2 पर सारी इसमें एमिनिटीज़ दी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 60+ एमिनिटीज़ है। तो मतलब अभी मैं आपको गिनाने लगूँ तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। और मैं इसमें कारपेट एरिया की बात करूं तो 575 इज़ द मिनिमम 2 BHK कारपेट, एंड द मैक्सिमम कारपेट इज़ 1806 4 BHK। तो बीच में सभी जैसे कि 682, 689 2 BHK, तो छोटे से छोटा 2 बेड 575, बड़े से बड़ा 2 बेड 754। 3 BHK की मैं बात करूं तो 979 3 BHK मिनिमम, और 1257 सबसे बड़ा 3 BHK। 4 BHK की मैं बात करूं तो 1607 से लेके 1806, ठीक है ना। तो इसमें वेरियस अपने को कारपेट मिल जाएंगे, व्यू सब अलग अलग मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके 4 टावर का पोजीशन अभी दिसंबर 2025 के अंदर है। उसके बाद में जो दिसंबर 26 आएगा उसके अंदर इसके 2 टावर का पोजीशन होगा। उसके बाद दिसंबर 27 आएगा, देन अगेन 2 टावर का पोजीशन होगा, और फिर उसके बाद आज जिस टावर को हम लॉन्च कर रहे हैं उसके साथ में ही 2 टावर, तो टोटल 3 का जो है वो दिसंबर 2028, तो मैक्सिमम दिसंबर 2028। प्राइसिंग की मैं बात करूं तो 575 का जो इसमें सबसे छोटा 2 BHK है वो उसका जो एग्रीमेंट वैल्यू है वो 1,19,00,000 प्लस स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST जिसको अपन गवर्नमेंट टैक्सेस बोलते हैं, प्लस फ्लोर राइज, और उसके अंदर में आपके पोजीशन चार्जेस, ठीक है ना। और फिर इसी हिसाब से फ्लैट कोई 31 का, कोई 140 का, 3 BHK उससे ज़्यादा कीमत में, मतलब जो कीमत है वो 1,19 प्लस से शुरू होती हुई और आगे बढ़ती है। तो वो आप जो एरिया का फ्लैट लेंगे तभी मैं आपको कैलकुलेट करके बता पाऊँगा। और कुछ बिल्डर की स्कीम्स भी चल रही हैं, जैसे 25, 25, 25, तो वो 4 पार्ट में पेमेंट को डिवाइड कर देते हैं। और भी आप अपने कंफर्टेबल पेमेंट प्लान चुन सकते हैं, क्योंकि बड़े बिल्डर हैं तो वो कस्टमर को पूरी लिबर्टी यहाँ दी जाती है। और दूसरा, इसमें 33 माले से लेके और 36 माले तक के सभी टावर हैं। तो आप फ्लोर के हिसाब से इसको मैं लो डेंसिटी में ही गिनूंगा, क्योंकि 22 इज़ मिनिमम आजकल जो बन रहा है और 60 इज़ मैक्सिमम। तो यहाँ 33 से 36 है, और सिर्फ के टावर के लिए था
क्योंकि के टावर अभी ये लॉन्च कर रहे हैं, तो उस आजकल कंसेप्ट चल रहा है वो EOI का चल रहा है। तो ये लोग अभी 2 लाख रुपए का नॉन बैंकेबल चेक लेते हैं, जो कि डिपॉजिट नहीं करते हैं, और जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसको अपन EOI बोलते हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और मेन पहले वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि लॉन्च उन्होंने अभी उसको 1-2 दिन में कर देना है। तो जिस आदमी का EOI का 2 लाख रुपए का चेक आ जाए, तो उसको ये लोग प्राइजिंग स्पेशल, फ्लोर राइज, उसके लिए स्पेशल कुछ ऑफ़र, तो वो सारी कुछ ऐसी कैलकुलेट हो जाएगी जो कि मतलब उसको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दूसरी बात कि ट्रस्टेड बिल्डर हैं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में सारा ही माल बिका पड़ा हुआ है। आज जो 2026 का पोजीशन 2025 का पोजीशन है, उसमें लगभग 98% माल बिक ही चुका है। थोड़े थोड़े फ्लैट कहीं ना कहीं बचे हुए हैं। और अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी आप इनका लेंगे तो एक तो आपको यहाँ पर प्राइसिंग में बेनिफिट हो जाएगा, दूसरा आप इसमें अपना फेसिंग का फ्लैट चुन पाएंगे कि भाई अपने को गार्डन फेस चाहिए, अपने को ईस्ट फेस, सूरज उगता हुआ चाहिए, ढलता हुआ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ले पाएंगे। और वापस आपको EOI का इसमें एडवांटेज जो सबसे बड़ा है वो मिल जाएगा कि भाई आप इसमें पेमेंट प्लान भी चुन सकते हैं और बिल्डर क्या डिस्काउंट दे रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपना 2 लाख रुपए का नॉन बैंकेबल चेक जो है वो रिफंड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये सारी बातें मैंने आपको आज बोला कि चलो प्रोजेक्ट वाइज, जनरली मैं वीडियो बनाता हूँ जिसमें कि मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेता हूँ, तो चूँकि ये क्या है कि मेरा खुद का भी मनपसंद प्रोजेक्ट है और दूसरा ऐसे बिल्डर का प्रोजेक्ट है कि मुझे इसको बताना मतलब खुद से ही अच्छा लग रहा है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ओपन स्पेस इसमें काफ़ी दिया गया है। और सृष्टि, जैसे कि आज आप नए हैं, जो लोग यहाँ 25 साल से रह रहे हैं, तो शुरू से एक प्रीमियम एरिया रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी सेक्टर वाइज बना हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अनसिस्टमेटिक है। और यहाँ पर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर ये लोकेशन में आपको एस्कॉन टेम्पल, डालमिया कॉलेज, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, मतलब 5-5 मिनट आप वॉकिंग में जाएंगे ना तो सारा मिलेगा। और जो प्रोजेक्ट है उसके आगे रोड फेसिंग में सभी शॉप्स हैं, तो जो ग्रोसरी वगैरह है वो सब आप यहाँ से ले सकते हैं। प्लस यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर डी मार्ट है, क्योंकि मतलब लेडीज़ लोग को रहता है भाई ग्रोसरी कहाँ से आएगी, तो डी मार्ट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। तो ये सारी चीज़ इसलिए मेरा आज मन किया कि भाई टावर के को लेके, या जिसको 2025 का पोजीशन, 26 का पोजीशन, जिसको जो भी चीज़ पसंद आती हो वो ले। दिस इज़ द सैम्पल फ्लैट एंड दिस इज़ द किचन। ये 2 BHK का फ्लैट है, 650 एरिया, तो ये इसका किचन पार्ट है। और जो मैं आपको एक बात बताना भूल गया, इसमें मैक्सिमम यूनिट जो है वो विद बालकनी है। ये इसका लिविंग एरिया है, ये इसका डाइनिंग एरिया है। तो ये क्या है कि क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से साइट पे 650 का बनाया हुआ है, तो जिससे थोड़ा क्वालिटी का आइडिया लग जाता है। दिस इज़ फर्स्ट बेडरूम, स्पेस पता लग जाता है 650 में। ये कवर्ड स्पेस है इसका, और ये इसका कॉमन वॉशरूम है। तो 650 में वॉशरूम वगैरह की साइज़ क्या है वो आइडिया आ जाता है। एंड दिस इज़ सेकंड बेडरूम, जिसको अपन मास्टर बेडरूम बोलते हैं। और जैसा मैंने आपको बोला कि इसमें मैक्सिमम फ्लैट आपको बालकनी के साथ में ही मिलने वाले हैं, तो वो ध्यान रखें। एंड दिस इज़ सेकंड वॉशरूम, मास्टर बेडरूम का जो बाथरूम है। हाँ जी, अभी मैं ये एक्चुअल साइड पे लेके आया हूँ आपको, समझे ना। यहाँ से मैं आपको पहले कनेक्टिविटी बता दूँ कि ये साइड में अपना राइट को चले जाते हैं तो मीरा रोड स्टेशन आ जाएगा, लेफ़्ट चले जाते हैं तो हाईवे आ जाएगा, और ये साइड से हमारे जहांगीर कॉम्प्लेक्स की तरफ से, ठीक है। ये ओल्ड सृष्टि है, सृष्टि 2, ये सृष्टि का कल्पतरु का पहले का कंस्ट्रक्शन है। तो देख सकते हैं आप कितने चौड़े रोड और सब कुछ है। तो ये मैं आज आपको एक्चुअल साइड पे लेके आया हूँ, आइए। परमिशन मिलती नहीं है, बट मुझे परमिशन मिल गई थी, तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। तो ये 3 नंबर गेट से इस तरह से हमारा ड्राइववे आता है, तो ये आप देख लीजिए। तो इस तरह से ये देख लीजिए, आपको सामने पूरा आइडिया आ रहा होगा। ये सब बिल्डिंग है, ठीक है ना। ये इधर आ जाना, ये देखिए,
ये सेंटर पार्ट भी यहाँ से दिख रहा है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन की वजह से अंदर जाने की परमिशन नहीं है। एक कंप्लीट टूर सृष्टिनमा का मैंने आपको कराया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद में थोड़ा टुकड़े टुकड़ों में वीडियो बना के जोड़ के और अभी ऑफिस पहुंचा, तो मैं बोला चलो थोड़ा सा। तो ये मैंने जैसे आपको दिखाया अभी, तो इसमें कैसा है कि सभी बातें मैंने आपको प्री लॉन्चिंग की भी बता दी जो नया टावर है। तो उसमें यही कहना चाहूँगा कि आप उसका एडवांटेज लीजिए, समझे ना। और जो कारपेट एरिया हैं उसके अलग अलग हैं, वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और दूसरा मतलब एक लाइन और मैं बोलना चाहता हूँ कि आज क्या है कि टोटल मैं देख रहा हूँ तो मीरा रोड में या एवरीवेयर आज गेटेड कम्युनिटी की डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई है। तो जैसे मैंने आपको ये 11 टावर का 10 एकड़ लगभग जगह के अंदर एक पूरी टाउनशिप दिखाई, तो आजकल मेरे पास में भी जो कस्टमर आ रहे हैं ना, वो लगभग 1 से सवा करोड़ रुपए के बीच में तो नॉर्मली मीरा रोड में BHK नई बिल्डिंग में हो गया है, जिनमें एमिनिटीज़ नई भी हैं। ये छोटे कारपेट एरिया से आप बड़े पे जाएंगे तो एक 35 एक 40 के आसपास 2 बेड के आपको इसमें फ्लैट मिल जाएंगे। और मैं अभी भी ये बोलूँगा आपको, आप खुद भी जानकार हैं कि मलाड, गोरेगांव, बोरीवली जिस तरह का प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो अगर यहाँ एक 35 एक 40 का कोई 650 के एरिया का मैं एग्जांपल करता हूँ कि अगर फ्लैट पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर 280 के नीचे आपको इस तरह से कुछ मिलेगा क्या। तो ये एक बात मुझे थोड़ा सा कहनी थी, क्योंकि मुझे आके कई लोग बोलते हैं कि भाई आपके यहाँ पर एक 30 एक 40 का 2 बेड है तो 1.5 करोड़ में तो हमको गोरेगांव में मिल जाता है। तो वो मेरा बोलने का मतलब इतना ही था, जो 1.5 करोड़ रुपए में गोरेगांव मिलता है वो रीसेल पुरानी 20 से 25 साल पुरानी बिल्डिंग, कोई एमिनिटीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो मेरे मीरा रोड में भी अभी सिर्फ 90 लाख रुपए का ही है, जो आपको वहाँ पे 1.5 करोड़ का मिलता है। तो ये दिखाने के उससे मेरा लास्ट में बोलना यही था कि जो इस लाइफस्टाइल की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उनके लिए आज ये प्राइस जो है ना सस्ता है। और मीरा रोड के बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया, क्योंकि ये वेस्टर्न एक्सप्रेस सबब के सबसे पहला स्टेशन पड़ता है। और जो अभी भी थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करेंगे ना मीरा रोड को कि भाई प्रॉपर्टी में अभी एप्रिसिएशन नहीं है, बट मैं मीरा रोड का आपको ग्राफ 4-5 साल का भी बता दूंगा कि ये प्रॉपर्टियों के अंदर 10% से ज़्यादा की रिटर्न साल की आई है, जो कि FD से भी ज़्यादा है। और अभी अगर मीरा रोड को थोड़ा सा अपन ने वैसे लिया ना कि फ्यूचर में क्या पता क्या बढ़ेगा, तो यहाँ अभी जो मेट्रो आ रही है और जो यहाँ से अभी कनेक्टिविटी की सब सुविधाएं बन गई है ना, तो निश्चित तौर पे ये आप लिख लीजिए। और जिस तरह से यहाँ पे हाई राइज टावर अभी 60 स्टोरी तक का तो यहाँ पे अनाउंस हो गया है, बनना शुरू हो चुका है, आप आगे वो भी देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3-4 साल में मीरा रोड के प्राइस भी जो है ना वो इंसान को छुए नहीं जाएंगे, और फिर वो बोलेगा कि यार ये तो रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। और लास्ट में एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि जो बड़े इन्वेस्टर भी हैं वो अगर बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उससे बेटर ये है कि 2-3 प्रॉपर्टी ले लें, उसको स्प्लिट कर लें, मीरा रोड जैसी जगह में ले लें, तो उनको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, रेंटल इनकम भी मिलेगी, प्रॉपर्टी छोटी होगी जल्दी किराए पे भी चढ़ जाएगी। तो बहुत सारी बातें हैं। अब बातें तो क्या है कि ख़त्म नहीं होंगी। बाकी प्लीज़ आप इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए, और ये वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ में है, और प्लीज़ आप इसके बारे में विचार करें। सदगुरु स्टेट कंसल्टेंट से राजेश कोहली, बहुत बहुत धन्यवाद।